बिहार की राजनीति को अगर आज एक लाइन में समझना हो तो लाइन कुछ ऐसी होगी कि यहाँ विचारधारा नहीं विरासत बिकती है, यहाँ संघर्ष नहीं सरनेम काम करता है और यहाँ कार्यकर्ता नहीं परिवार सत्ता पाता है। आज बिहार में हर तरफ एक ही चर्चा है, परिवारवाद, सत्ता संतुलन और दल बदल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब अचानक हो रहा है या फिर बिहार की राजनीति अब खुलकर स्वीकार कर चुकी है कि राजनीति अब सेवा नहीं मैनेजमेंट है और सत्ता अब संगठन नहीं परिवार का मामला है। आज इस वीडियो में हम नाम नहीं नक्शा समझेंगे, व्यक्ति नहीं व्यक्ति के प्रवृत्ति पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए। एक नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ता है और हार जाता है, फिर वो राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, फिर बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो अपनी पत्नी को विधायक बनाता है। बेटा न विधानसभा में है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, मतलब किसी सदन का सदस्य नहीं। फिर भी यह बेटा बिहार सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में पार्टी के कार्यकर्ता या चुने हुए प्रत्याशी बस झंडा ढोने के लिए बने हुए हैं, या फिर यह मानकर चला जाए कि पूरे समय पार्टी के लिए है तौबा करे और फिर एक दिन नेताजी अपने बेटे, पत्नी और बहू को राजनीतिक रूप से सेट कर लें। यह कोई एक मामला नहीं है, यह एक राजनीतिक सिस्टम का लक्षण है। यह दिखाता है कि अब बिहार की राजनीति में योग्यता एक ऑप्शन बन चुका है, लेकिन परिवार एक क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं उस खबर की जो बीजेपी गठबंधन के भीतर चल रही राजनीति को उजागर करती है। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुत्रवधू साक्षी मिश्रा कुशवाहा का नाम राज्य मंत्री स्तर की कमेटी में उपाध्यक्ष पद के लिए भेजा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह साफ संकेत है कि अब राजनीति में केवल टिकट नहीं पोस्ट प्लेसमेंट प्लानिंग की जा रही है। मतलब सिस्टम के भीतर फिट करने की पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है। और यह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, यह एक ऑल पार्टी पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है और इसके चलते पार्टी के भीतर असंतोष भी कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार 4 में से 3 विधायक अब बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। यह सिर्फ दल बदल नहीं है, यह उस अस्थिरता का प्रमाण है जो बिहार की राजनीति को अंदर से खोखला कर रही है। छोटी पार्टियां अब विचारधारा पर नहीं नेगोशिएशन वैल्यू पर टिकी हुई है। आज अगर मंत्री पद मिला तो साथ है, नहीं मिला तो रास्ता बदल लिया। यानी राजनीति अब चुनाव नहीं डील मेकिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है। अगर पूरे प्रदेश को देखा जाए तो बिहार में 4 बड़े नाम बार बार सामने आते हैं: उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। चारों का संघर्ष अलग है, चारों की कहानी अलग है, लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा है जो हर चर्चा के केंद्र में रहता है: लालू प्रसाद यादव। भले ही वह आज सक्रिय राजनीति में न हो, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उनके बेटे राबड़ी देवी उनकी पत्नी, निशा देवी उनकी बेटी संसद में, परिवार के अन्य सदस्य भी विभिन्न पदों पर हैं। आज भी बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली परिवार वही बना हुआ है। यह मानना पड़ेगा कि लालू यादव का परिवार अब सिर्फ एक पार्टी नहीं एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल परिवारवाद है या फिर इसे राजनीतिक अवसरवाद भी कहा जाए, क्योंकि सच्चाई यह है कि आज कार्यकर्ता पोस्टर लगाता है, झंडा ढोता है, नारे लगाता है, लाठी खाता है और ऊपर स्वयं राज्यसभा सांसद, बेटा मंत्री, बहू उपाध्यक्ष, पत्नी विधायक, रिश्तेदार एमएलसी। यह दृश्य सिर्फ बिहार का नहीं है, लेकिन बिहार में यह सबसे ज्यादा दिखता है। एक समय था जब बिहार की राजनीति में विचारधारा मायने रखती थी: समाजवाद, सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग, दलित राजनीति। आज वही राजनीति सीट शेयरिंग, मंत्री कोटा और जातीय समीकरण में सिमट कर रह गई है। अब नेता यह नहीं पूछता कि मैं क्या बदलूंगा, बल्कि पूछता यह है कि मेरे लिए क्या बदलेगा। आखिर में सवाल जनता से होगा कि क्या बिहार की जनता फिर से उन्हीं परिवारों पर भरोसा करेगी जो दशकों से सत्ता में घूमते रहे हैं, या फिर कोई नया विकल्प ढूंढेगी। क्या वोट सरनेम पर पड़ेगा या फिर काम पर? क्योंकि अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो राजनीति यूं ही परिवारों की जागीर बनी रहेगी। आज बिहार की राजनीति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ परिवारवाद है तो दूसरी तरफ अवसरवाद, बीच में विचारधारा दम तोड़ रही है। अगर समय रहते जनता ने यह नहीं समझा तो आने वाले सालों में बिहार की राजनीति और ज्यादा वंशवाद की गिरफ्त में चली जाएंगी और तब कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोएंगे और नेता अपने बच्चों, बहू और रिश्तेदारों को सत्ता सौंपते चले जाएंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।